अनुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। संसार सागर से संतरण की बात बताई जा रही है। मानव जीवन भवसागर पार करने के लिए नौका है। नर्तन भव वारिधि कहवेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। देखिए, भगवान के कृपा की अनुकूल वायु जब चलती है तो नाव लक्ष्य की ओर, बेड़ा लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। होता है ना? भगवान ने भी जब लंका का युद्ध जीता और जीत करके जब भगवान श्री अवध में पधारे तो भगवान से मिलने के लिए सब लोग आए। अयोध्यावासी भगवान से मिलने के लिए आकुल व्याकुल हैं, आतुर हैं और भगवान के साथ भगवान के मित्र के रूप में, सेवक के रूप में बंदर भालू भी मिलने के लिए आकुल व्याकुल हैं। अयोध्या के लोग कैसे हैं? अवध धाम के लोग कैसे हैं, ये जानने की बड़ी उत्सुकता इनके मन में है। क्योंकि अयोध्या को धन्य कहते हुए कहा गया, धन्य अवध जो राम बखाने। जिसका वर्णन स्वयं भगवान कर रहे हैं वो अयोध्या धन्य है। उस धन्य अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों का दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान राम जी परिचय करा रहे हैं। बंदर भालुओं का परिचय कराया अयोध्या के लोगों से, अयोध्या के लोगों का परिचय कराया बंदर भालुओं से। तो भगवान कहते हैं ये हमारे गुरुदेव कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं। पहला परिचय इन्हीं से होता है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। बंदर वालों से कह रहे हैं ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं, कुल पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। हे मित्रों, हे बंदर वालों, इन्हीं की कृपा से हमने राक्षसों का वध किया है। बंदर भालू सोच रहे हैं कि ये गुरु जी तो वहां दिखाई नहीं पड़े, सफेद सफेद दाढ़ी वाले युद्ध में। और भगवान क्या करें, इनकी कृपा धनुजरन मारे। तो
तो भगवान कह रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन मन में आ रहा है। और जब क्रम आया इनके परिचय का, तो भगवान ने इनका परिचय दिया गुरु जी को। गुरु जी, ये सब सखा, ये हमारे सखा हैं, ये हमारे मित्र हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर बेरे। समर सागर को हमने पार किया, तो समर सागर में ये हमारे मित्र बेरे बन गए। एक तो भगवान ने कहा मेरे, ये मेरे हैं, और ये सब मेरे सखा हैं, साथी हैं। गुरु जी को सुना रहे हैं। अब तक तो लोग ये समझते थे कि युद्ध राम जी ने जीता है। राम जी ने एक दूसरे का परिचय कराया और अपनी बात कह दी। ये कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब मेरे मित्र बेरे बन गए जिस पर मैं बैठ गया। कोई बेरे पर बैठ जाए, कुछ न करे और अनुकूल वायु चले, तो क्या वो बेरा किनारे नहीं लग जाएगा? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस बैठा रहा बेरे पर। ये मेरे बेरे हैं। और जो पहले कहा था, इनकी कृपा दनुजरन मारे, तो कहा ये भले नहीं दिखे, लेकिन इनके कृपा की अनुकूल वायु चली। मित्रों, तुम बेरे बन गए और उस पर मैं आरूढ़ हो गया, तो समर सागर में मैं किनारे लग गया। मैंने समर सागर को जीत लिया। इससे भी अच्छा कोई कर सकता है क्या? यहाँ तो छोटा सा एक काम हो जाए ना, हमने किया। भगवान कहते हैं कोई कुछ नहीं करता जी, सब कुछ प्रकृति करती। भगवान की कृपा से आपको सुजस मिल जाता है। सुजस मिले, बड़कपन मिले, तो भगवान की कृपा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ होता है तो प्रकृति से। प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से विमोहित प्राणी अपने आप को कर्ता मानता है। प्रकृति से सब कुछ होता है और प्रकृति भगवान की आज्ञा से काम करती है। ऐसा ही जीवन जैसा भगवान कह रहे हैं, महाराज मनु और शतरूपा ने जिया। प्रभु आयस बहुविधि प्रतिपाला, ते मनुराज कीन बहुकाला। बहुकाला 71 चतुर्युगी तक राज्य किया और आज भगवान से मिलने आए।
भगवान ने इनका तप देख करके, इनका मनोरथ देख करके मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज प्रकट हो चुके, प्रकट हुए प्रभु। भगवान की दिव्य झांकी का हम लोग भी मन की आंखों से अवलोकन करेंगे। भगवान दर्शन दे रहे हैं, प्रकट हो चुके हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील निर्धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। जिस छवि को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं, वो छवि कैसी है, बड़ा सुंदर वर्णन है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। शरद कालीन जो चंद्रमा होते हैं वो बहुत स्वच्छ होते हैं। कहा शरद पूर्णिमा के चंद्र जैसी आभा है प्रभु की, मुख कांति है प्रभु की। कह नहीं पा रहे हैं, फिर भी थोड़ा कुछ कह रहे हैं। अरुण अधर रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंद कहासा। विधु कर निकर विनिंद कहासा। चंद्रमा की किरणें जैसे चमकती, ऐसे भगवान के मुखमंडल पर हंसी दमक रही है। नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। भगवान का कृपावलोकन अद्भुत है, मन को भा रहा है। ब्रकोट मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल द्वेतकारी। भगवान के माथे पर तिलक की अद्भुत शोभा है ना। और तिलक के नीचे जो भवें हैं वो कामदेव के चाप को, कामदेव के धनुष को भी लज्जित करने वाले। कुंडल मकर मुकुट शेर भ्राजा, कोटेल केस जैनो मधुप समाजा। भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल शोभा पा रहे हैं। भगवान के जो अलके हैं वो मुड़ी हुई घुघराली घुघराली मानो भ्रमर गुंजार कर रहे हैं।
ये शोभा का वर्णन है। उर्षे वत्स रुचिर बनमाला, दिव्य वरमाला प्रभु धारण किए हुए, लेकिन भगवान के वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण चिन्ह और श्रीवत्स वो भी दिखाई पड़ रहे। उर्षेवत्स श्रीवत्स लांछनत्व दिखाई पड़ रहा है। उर्षेवत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मन जाला के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करि कर सरिस सुभग भुज दंडा कटिन खंग कर सर को दंडा। यहाँ भी भगवान ने निखंग और कोदंड को छोड़ा नहीं है, धारण किए हुए। राजीव नयन धरे धनुषायक, ये धनुष बाण भगवान क्यों धारण करते रहते हैं जी? इसके बिना नहीं रहते, क्या करें? करि कर सरिस सुभग भुज दंडा कठिन खंग कर सर को दंडा। हाथ में धनुष बाण, तो राजीव नयन धरे धनुषायक किस लिए? भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्ति की विपत्ति का भंजन करने के लिए भगवान धनुष और बाण धारण करते रहते हैं। अच्छा, तो भक्त की विपत्ति दूर क्यों नहीं होती है? इसलिए कि हम शरणागत नहीं होते। हमारे शरणागत होने में देरी है। धर्माधर्म का हम पूर्ण विचार करते हैं, कर्तव्य का विवेक पूर्ण विवेचन करते हैं, करना चाहिए, कर्तव्य कर्म है, लेकिन उलझ के वहीं नहीं रह जाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को समझाया, 18 अध्याय गीता सुनाई, 700 श्लोक सुनाए। भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया, कर्म का वर्णन किया, उपासना का वर्णन किया, क्या नहीं किया? उपनिषदों को दूह दिया। सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधेर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, हे अर्जुन सुन में परमम बचाओ, बहुत सुन लिया तुमने, अब मैं अंतिम बात सुना रहा हूं। अति गुह्यतमं भूयः गुह्याति गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच।
देखो सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहे हैं। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, गुह्यतम, उसमें भी अति गुह्य। क्षण में परमं बचा। क्या भगवान कह रहे हैं ये धर्म कर्म ठीक है, कर्तव्य कर्म है, करना चाहिए, लेकिन इसका रोग नहीं पालना चाहिए। तुझे भी धर्म का जो रोग लग गया है, मैं इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये पुण्य पाप के चक्कर में जो तुम फंस गए हो। देखिए 18वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, अंतिम बात बोल रहे हैं, अब इसके बाद कुछ नहीं है। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे सारा धर्म। धर्म 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 धर्म, धर्म से भी सत्यानाश होता है। अयोध्या का सत्यानाश धर्म ने ही किया, अधर्म ने नहीं किया। अयोध्या उजड़ गई धर्म के कारण। दशरथ जी ने धर्म का ही पालन किया, कैकेयी जी ने धर्म की ही दुहाई दी, मंथरा ने भी धर्म का ही उपदेश दिया। बोलिए, कहा कि नहीं? भगवान कहते हैं सुन लो अंतिम बात हमारी, छोड़ दो सारा धर्म। सर्वधर्मान परित्यज्य, बस मामेकम शरणम व्रज, मेरे एक की शरण में आ जा। सरेंडर कर दे, कंप्लीट सरेंडर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बोलो, कह दिया कि नहीं कह दिया? दशरथ जी बेचारे धर्म का पालन करते रहे, यही महाराज मनु हैं, मूर्तिमान वेद हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए। बोलिए, बचन जाने दिया दशरथ जी ने? नहीं जाने दिया। और वचन की रक्षा करते करते प्राण दे दिया। अच्छा, तो क्या लाभ हुआ? परिणाम स्वरूप अयोध्या जो सजी थी, अवधपुरी सोहे यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जन राति। दशरथ के सत्य पालन ने क्या कर दिया? दशरथ जी के धर्म पालन ने क्या कर दिया? ला गई अवधि भयामनि भारी, मानहु काल रात अधियारी। बोलिए, दशरथ जी धर्म पालन कर रहे हैं। धर्म सत्य है ना? धर्म सत्य है, धर्म पवित्रता है, धर्म दया है, धर्म दान है। दशरथ जी सत्य का पालन कर रहे हैं, धर्म सत्य है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरिशम होहि की कोटिक गुंजा। बड़े सुंदर सुंदर यहाँ उपदेश हैं। कैकेयी जी ने उपदेश दिया। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण प्रगट मनु गाए। मनु जी का भी नाम लिया, पिछले जन्म में मनु थे, याद रखो आप। मनु ने भी गाया। बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश है जी।
धर्म न दूसर सत्य समाना। इन 4 धर्मों में भी सर्वश्रेष्ठ धर्म नंबर 1 पर धर्म का नाम सत्य है, दूसरे पे पवित्रता का है, तीसरे पे दया का है, चौथे पे दान का है ना। दूसरा कोई सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। नहीं सत्यात् परो धर्मो, नानृतात् पातकम महत्। तो बोलो, सत्य का पालन किया, अयोध्या का अपना सबका सत्यानाश कर लिया, सत्यनारायण को वन में भेज दिया। चले गए सत्यनारायण वन में। ऐसा सत्य किस काम का है? छोड़ो, गोविंद कह रहे हैं छोड़ो। अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, पहले से यही किया है। जब गोविंद प्रकट हुए वसुदेव जी के यहाँ, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं, चतुर्भुजं शंखगदार्युधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मंगलशोभकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगम्। प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, देखिए मैं अभी छोटे बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा, और पिछली कहानी सुना देता हूँ आपको। आप मेरे पिताजी कहलाएंगे, आप मेरी माताजी कहलाएंगे। इससे पहले भी आप हमारे माता पिता थे। तब मैं राम था, आप दशरथ कौशल्या थे, है ना। तब मैं राम था। तो दशरथ जी ने कैकेयी जी को वचन दिया था, और उस वचन पालन में आपने वही किया जो अभी कर रहे हैं। मेरे 6 भाई मारे गए, तो उस समय आप कैकेयी माता थी, देवकी माता से कह रहे हैं। यहाँ देवकी माता कैकेयी माता है, यहाँ कौशल्या माता यशोदा माता है, यहाँ रोहिणी माता ये सुमित्रा जी हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तब तो कैकेयी माता को वचन दिया था, और अब कंस मामा को वचन दिया है। वचन पालन वहाँ भी आपने किया है, वचन पालन यहाँ भी आपने किया है। मेरे 6 भाई मारे गए, आपने वचन का पालन किया। बोले, वसुदेव जी जब पहले पुत्र को लेकर के पहुँचे हैं, तो कंस ने कहा, इतने बड़े सत्यवादी, ये जानते हुए कि आपके पुत्र को मैं मार डालूंगा, फिर भी आप लेकर के यहाँ आए। ले जाइए, मुझे 8वें से भय है। 8वें गर्भ की आकाशवाणी हुई है। स्या अष्टमो गर्भ, 8वां गर्भ ये है नहीं, ले जाओ। अब वसुदेव जी लेकर के कुछ दूर आगे बढ़े थे कि नारद जी आ गए, अष्टदल कमल लेकर के आए। 8 पंखुड़ियाँ हैं। वो कहते इधर से गिनो तो ये 8,
और इधर से गिनो तो ये 8, इधर से गिनो तो ये 8। वो कौन 8वां बन करके तुझे मार देगा, तुझे क्या पता। यहाँ के गणित में वहाँ के गणित में बहुत अंतर है। अरे तो बहुत भोला है। नारद जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि फिर उसने फिर से बुलवाया। पहली बार तो उसने छोड़ ही दिया था ना। तो धर्म के पालन का परिणाम क्या निकल रहा है ये देखिए। यदि बॉर्डर पे सेना अहिंसा परमो धर्म का पालन करे, बोलिए तो क्या होगा देश का। वहां धर्म हिंसा तदैव च, ये पाठ है वहां। तो भगवान ने यही अर्जुन को समझाया, यही वसुदेव जी को बताया। भीष्म पितामह के वध में, कर्ण के वध में, गुरु द्रोणाचार्य के वध में भगवान ने यही पाठ पढ़ाया। वसुदेव जी को यही पाठ पढ़ाया है? देखो, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, हमारे तो 4 हाथ हैं। कंस के पास 2 ही है, हम तो अपनी रक्षा कर लेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य कर्म क्या है, भगवान ने समझाया, बताया। आप क्या करेंगे, सत्य का पालन करेंगे कि झूठ का। यदि कंसाद विभेषितम तर्हि मां गोकुलम नय, मुझे गोकुल में छोड़ाओ। और यदि गोकुल में छोड़ेंगे हमको तो झूठ बोलना पड़ेगा। वहां से कन्या लेकर के आएंगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि कन्या भाई है। ये नहीं कहना होगा कि हम गोकुल छोड़ आए हैं, झूठ बोलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण अपने पिताजी को झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। बोलो, ये भगवान का चरित्र है, ईश्वर का चरित्र है। जन्म लेते ही पिताजी का हरण कर लिया, पिताजी को लेकर के गोकुल चले गए। वसुदेव जी कन्हैया जी को लेकर गए कि कन्हैया जी को वसुदेव जी को लेकर चले, बोलिए। वसुदेव जी में सामर्थ्य थी, हथकड़ी खोल सकते थे, बेड़ी खोल सकते थे, पहरेदारों को सुला सकते थे, जमुना जी पार कर सकते थे, बोलिए। ये सब किसने किया, सब कन्हैया ने किया। और वसुदेव जी क्या बन गए, जो अर्जुन को कह रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मार इनको, तू तो निमित्त बन जा। निमित्त को कोई दोष लगता ही नहीं है। बोलो, निमित्त को दोष लगता है? नहीं लगता। गोली चला दी, सामने वाला मर गया, तो बोलो गोली को दंड मिलेगा कि गोली चलाने वाले को? अरे तू तो तीर बन जा, निशाने पे लग जा। और चलाएगा कौन? कहा, जो संसार चला रहा है। अरे तू नहीं था तो ये संसार नहीं था क्या? और तू नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा क्या? तो आज ठेकेदार क्यों बनता है? भगवान का उपदेश देखिए, कौन करेगा? भगवान कहते मया एते निहिता पूर्वमेव, मैंने पहले से मार दिया इनको, ये मरे मराए हैं। मुझे क्या करना है? तुझे नाटक में पाठ करने वाले पात्र जैसा काम करना है। नाटक में अब सचमुच कोई मरता है क्या?
इनको मारता है, कोई मरता है, मारते हुए भी आप देखते हैं, मरते हुए भी आप देखते हैं। थोड़ी देर बाद आप जाइए तो पर्दे के पीछे दोनों साथ में बैठे चाय पीते दिखाई पड़ते हैं। बोलिए होता कि नहीं होता है? भगवान कहते हैं निमित्त बन जा, निमित्त। अब ये सब मैं कर रहा हूं, अपनी प्रकृति से करवा रहा हूं, तुझे तो निमित्त बनना है। वसुदेव जी को निमित्त बना दिया। ये अधर्मी हैं, इनको मारना धर्म है। ये पापी हैं, इनको दंडित करना धर्म है। धर्म की ये परिभाषा है। बोले गुरु द्रोणाचार्य को मरवाया, अश्वत्थामा हाथी को मरवा दिया, भीम ने मार दिया। कहा बोलो अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा तो मारा ही गया है। अब अश्वत्थामा हाथी मारा गया, अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र थोड़ी मारा गया। तो कहा द्रोणाचार्य जी ने ये बात अगर धर्मराज कह देंगे तो मान लेंगे। तो धर्मराज ने कहा कि मैं झूठ कैसे बोलूंगा। कहा तुम्हारी ओर से युद्ध करते हुए लोग मर रहे हैं, उनका पाप क्या है? क्यों मर रहे हैं बेचारे? तुम्हारे लिए लोग मर रहे हैं, उनको मरवा रहे हो तुम, और कह रहे हो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा जो है वो तो बोलोगे, कहाँ वो बोलेंगे? तो बोलो अश्वत्थामा मारा गया। हाथ अब उसके आगे भी बोल देना, हाथी मारा गया या मनुष्य मारा गया ये मैं नहीं जानता, अश्वत्थामा तो मारा गया है, तो पक्का है। और सचमुच आपको पता नहीं है कि कौन मारा गया है, आपको तो सूचना दी जा रही है, तो सूचना के अनुसार बोलो। अब जब आगे की बात बोले तो पांचजन्यम ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय, भगवान ने वो शंख ध्वनि की कि कोई कुछ नहीं सुन सका। अब ये क्या जानते थे कि जब हम बोलेंगे तो शंख ध्वनि भी हो जाएगी। बोला क्यों? कि गुरु द्रोण का मरना अच्छा है। अधर्म के पक्ष से जो युद्ध कर रहा है वो मारा जाए, यही अच्छी बात है। उसका जीवित रहना अच्छा नहीं, भगवान कह रहे हैं, भगवान ऐसा चाहते हैं। मरवा दिया। भीष्म पितामह नहीं मरेंगे, इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये सब सोचते हैं कौरव कि हम तो हार ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सेनापति ही नहीं मरेगा, वो जब तक रहेगा तब तक मारता रहेगा सबको, कब तक कोई बचा रहेगा। नारद जी आए, नारद जी आए तो दुर्योधन इत्यादि सब लोग आए, घेर के खड़े हुए, स्वागत सम्मान हुआ। कहा बड़े अच्छे समय से आप पधारे मुनिवर, बताइए युद्ध होने वाला है, इसमें किसकी विजय होगी? तो नारद जी ने कहा कि पांडव जीतेंगे, तुम लोग हार जाओगे। सबने कहा सारी पूजा बेकार गई हैं, हमको हारने को कह रहे हैं, कैसे हम हारेंगे? तर्क किया लोगों ने, हमारे सेनापति इच्छा मृत्यु वरदान वाले हैं, मरेंगे नहीं तो कैसे हम हारेंगे? नारद जी ने कहा आपका सेनापति इच्छा मृत्यु वाला है, लेकिन जिसकी इच्छा से सब कुछ होता है वो तो अर्जुन के रथ पर बैठा है। बोलिए इच्छा किसकी चलती है? भगवान की। और हुआ ये पांडवों को भेज दिया, जाओ और पितामह को विजयी भाव का जो आशीर्वाद दिया है वापस कर दो। पांडव में आपने जो विजयी भाव का आशीर्वाद दिया है ये वापस ले लीजिए।
तो कहा कि मैं दी हुई वस्तु कैसे वापस लूं? कहा हमें आपका विजयी भव का आशीर्वाद नहीं चाहिए। क्यों? कहा विजयी भव का आशीर्वाद देते हो, बीच में खड़े हो जाते हो युद्ध करने के लिए। जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये आशीर्वाद हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। सीधे सीधे उपाय भगवान ने ये बताया है कि कैसे मरेंगे। वो अपनी इच्छा बतावें कैसे मरेंगे, ये पूछे आओ। अब ये पूछते कि कैसे मरोगे तो अच्छी बात नहीं थी, तो विजयी भव का आशीर्वाद वापस कर भिजवा दिया। पितामह ने कहा अच्छा आपको भेजा किसने है, ये उपाय आपको किसने बताया? कन्हैया जी ने तो नहीं। तो कहा उन्होंने ही बताया। कहा तब मैं समझ गया, मैं कौरवों की ओर से युद्ध करता रहूंगा तब तक तुम लोग विजय श्री को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो मैं अपने युद्ध न करने का उपाय बता रहा हूं। मेरे सामने किसी स्त्री को खड़ा कर दो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण रख दूंगा और तब मैं मारा जाऊंगा। और यही हुआ। शिखंडी को खड़ा कर दिया। वो पिछले जन्म की अम्मा है, पितामह जानते हैं। धनुष बाण रख दिया, मारे गए। अधर्म के पक्ष से जो खड़ा होगा उस अधर्मी को मारने का भगवान कोई न कोई उपाय अवश्य रचेंगे, क्योंकि धर्म की विजय भगवान चाहते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। ऐसे ही कर्ण को निहत्था देख करके अर्जुन ने डोरी ढीली कर दी। क्या कर रहे हो? कर्ण निहत्था है, मैं कैसे मारूं? ये अधर्म है। भगवान ने कहा बड़ा आया धर्म अधर्म का ज्ञान रखने वाला। अरे धर्म का पाठ उसके लिए है जो स्वयं धर्म का पाठ याद करके उसके अनुसार आचरण करता हो। अर्जुन तो भूल गया, अभिमन्यु निहत्था नहीं था क्या? निहत्थे अभिमन्यु को मारने वाले जो महारथी थे उसमें कर्ण नहीं था क्या? अगर इसने निहत्थे पर तीर न चलाया हो तो मत मारो, यदि निहत्थे को इसने मारा हो तो मारो इसको, यही धर्म कहता है। बोले भगवान कहते हैं धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य कर्म है, लेकिन धर्म ही अधर्म का स्वरूप लेकर के आ जाए तो उस धर्म को छोड़ दो, उस धर्म को छोड़ दो। वसुदेव जी को यही समझाया, यही भगवान ने अर्जुन को भी समझाया। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म का भूत अर्जुन के सिर से भगवान ने उतार दिया। उसके लिए क्या करना होगा? मामेकम शरणं व्रज, मेरी एक की शरण में आना पड़ेगा। ये शरणागति इस प्रसंग का मूल अंश है ना? परे दंड इव गहि पद पानी, मनुष्य रूपा भगवान के चरणों में दंडवत, दंड की तरह, जैसे डंडा गिर जाए तो अपने से नहीं उठता, उसे तो उठाना पड़ता है। भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया, अद्भुत सौभाग्य इनको मिला। ये पहली कथा है
समर्पण की। यहीं से आगे की चर्चा हम पुनः करेंगे। भगवान की छवि को देख रहे हैं। चित वही सागर रूप अनूपा, तृप्ते न मानहि मन शत रूपा। भगवान को करुणा पुंज कहा जा रहा है। बड़ी अद्भुत कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। इस कथा को समझाने में दृष्टांत के रूप में हम लोग तो और उदाहरणों में भी चले जाते हैं। रामायण का ही उदाहरण हमने दिया, प्रसंग वही है। मानव जीवन दुर्लभ है भगवान को पाने के लिए। जिन्होंने भगवान को पाया, जो भगवत प्राप्त संतों की कक्षा में हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। वही हमारे लिए आदर्श हैं, है ना। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया सिया राम हरे, 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 सिया राम, सिया राम हरे, सिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पावन आनंद आश्रम धाम की, आप सबके सौभाग्य की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय। लीजिए राम नाम की मंगलमय मंजुल माला।